ट्रिम। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे आप एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया और एक सर्कल ड्रॉ करने के बाद एल इंटर करेंगे और एल इंटर करने के बाद यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ और फिर से मैं एल इंटर करूँगा और यहाँ से एक और लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, मैं यहाँ से एक और लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, है ना। तो मैंने कुछ इस टाइप से लाइन ड्रॉ की है। अब ध्यान दीजिए, हमें क्या करना है, यहाँ से ट्रिम करना है। तो ट्रिम करने के लिए क्या करेंगे, आप यहाँ से ट्रिम टूल ऑन करेंगे और ट्रिम टूल ऑन करने के बाद जो भी इंटरसेक्टिंग पोर्शन होता है आपके पास ड्राइंग में, उसको हम क्या करते हैं, ट्रिम करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर आप इस वाले लाइन पे क्लिक करेंगे तो ये लाइन कहीं ना कहीं से इंटरसेक्ट है, तो ये भी क्या हो जाएगी, ट्रिम हो जाएगी। आप इस लाइन पे क्लिक करेंगे तो ये भी ट्रिम हो जाएगी, आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये भी ट्रिम हो जाएगी, आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये भी ट्रिम हो जाएगी। मतलब जितने भी आपके पास इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है वो लाइंस आपकी क्या होगी, ट्रिम हो जाएगी। ठीक है, आप देख सकते हैं ये वाला पोर्शन कुछ इस टाइप से ट्रिम हो रहा है। अच्छा, 2022 की खास बात ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका इंटरसेक्ट नहीं भी होता है तब भी वो क्या कर देगा, उसको ट्रिम कर देगा। समझ गए। अगर यही चीज मैं 2015 वाले वर्जन में करता तो 2015 वाले वर्जन में ये वाला पोर्शन आपका ट्रिम नहीं हो पाता। आपको क्या करना पड़ता, इस स्ट्रेट लाइन को, ये जो स्ट्रेट लाइन आपके पास दिखाई दे रही है, इस वाली स्ट्रेट लाइन को आपको क्या करना पड़ता, सेलेक्ट करके डिलीट करना पड़ता। बट 2018 के बाद वाले वर्जन्स के ऊपर क्या होता है कि ट्रिम कमांड का जो भी यूज होता है तो उसमें आपका सिंगल ऑब्जेक्ट भी क्यों ना हो वो भी क्या हो जाएगा, ट्रिम हो जाएगा। दैट मीन्स डिलीट भी हो जाएगा। हालांकि इंटरसेक्टिंग वाले पार्ट तो आपके ट्रिम होंगे ही होंगे। क्लियर है। तो आपको ये था ट्रिम टूल। नेक्स्ट होगा आपका इसमें एक्सटेंड। नेक्स्ट टूल होगा आपका इसमें एक्सटेंड। एक्सटेंड का काम क्या होता है कि कोई भी अगर आपके पास लाइन होती है और उस लाइन को हमें एक्सटेंड करना होता है, कहीं तक बढ़ाना होता है, तो हम क्या करते हैं, एक्सटेंड कमांड का यूज करते हैं। जैसे मैंने क्या किया कि यहाँ पे एक सर्कल बना लिया और सर्कल बनाने के बाद मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। अब मुझे इन लाइंस को इस सर्कल तक एक्सटेंड करना है। मुझे क्या करना है, इन लाइंस को सर्कल तक एक्सटेंड करना है। तो एक्सटेंड करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से एक्सटेंड टूल ऑन करेंगे और एक्सटेंड टूल ऑन करने के बाद सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू एक्सटेंड। तो आपने क्या कर लिया, इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, फिर 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 इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया। तो ये क्या हो गया, ये सारी लाइंस पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट तक एक्सटेंड हो गई है। अब ध्यान दीजिए, यहां तक उसने फाइंड आउट कर लिया। जो लाइन आपकी पहले हाफ ऑफ बनी हुई थी, अब उसको क्या फाइंड आउट करना था, उसका टारगेट फाइंड आउट करना था। तो टारगेट कौन सा था आपका, सर्कल। तो सर्कल के आउटर सरफेस तक उसने क्या किया, उसको मैच कर दिया। अब लाइंस को क्या चाहिए, आगे टारगेट चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर मैं इस लाइन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ भी आपका टारगेट मिल जाएगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ भी सर्कल का टारगेट मिल जाएगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ भी टारगेट मिल जाएगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ भी टारगेट मिल जाएगा। मतलब यहाँ पे आपके पास हर जगह टारगेट उसको मिल गया। बट इसके सामने कोई और टारगेट रखा है क्या, नहीं रखा है। तो ये लाइन अब आगे नहीं बढ़ पाएगी। ये लाइन आगे बढ़ पाएगी क्या, नहीं बढ़ पाएगी। क्यों नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि आपके पास कोई भी टारगेट अवेलेबल नहीं है। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ और एक लाइन ड्रॉ करने के बाद मुझे इस लाइन को एक्सटेंड करना हो इस वर्टिकल लाइन तक, तो फिर मैं क्या करूंगा, EX एंटर करूंगा और EX एंटर करने के बाद अब सामने वाले को टारगेट दिखाई दे रहा है और वहां तक वो बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये होता है एक्सटेंड का काम। एक्सटेंड का काम होता है कि पर्टिकुलर एक टारगेट तक हमें जाना है, मतलब आगे बढ़ना है। ठीक है।